दो कोर्ट, दो फैसले, दो मामले, दोनों मुसलमानों से जुड़े, दोनों में फ़र्क क्यों? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाकिर रज़ा खान इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि आइंदा जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो बहुत ज़्यादा अहमियत वाला है, क्योंकि हालात के मुताबिक आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये हर मुसलमान को समझना जानना ज़रूरी है। न सिर्फ मुसलमान को बल्कि देश के हर एक व्यक्ति को समझना जानना ज़रूरी है कि आज अदालतों के माध्यम से मुसलमानों के साथ में जो खेल खेला जा रहा है वो खेल दरअसल है क्या। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, दो कोर्ट, दो फैसले, दो मामले, दोनों मुसलमानों से जुड़े, दोनों में फ़र्क क्यों? तो आइए समझते हैं इन दोनों मामलों के बारे में, दोनों में क्यों फ़र्क रखा गया है और दो कोर्ट दो टाइप के डिसीजंस क्यों दे रहे हैं, जबकि दोनों मामलों की कहीं ना कहीं नौयत एक जैसी आ रही है। दोनों का मकसद, दोनों मामलों का कोर्ट में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ में ऐसे मुद्दे प्रज्वलित किया जा सके जिसके ज़रिए से मुसलमानों के घरों को जलाने के लिए देश के मेजॉरिटेरियन को मौका मिल सके, देश के बहुसंख्यकों को मौका मिल सके ताकि वो देश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जेनोसाइड कर सके। और जेनोसाइड की तैयारियां 2012 से ही बीजेपी की सरकार बनने के पहले से शुरू हो चुकी थी और आज भी लगातार की जा रही है। इसके लिए सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा मिशनरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें बाकायदगी से साइकोलॉजिकल टेररिज्म की पाठशालाएं चलाई जा रही है और साइकोलॉजिकल टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए देश के सबसे बड़े उद्योगपति अदानी और अंबानी ने अरबों रुपया इसमें झोंक दिया है ताकि मुसलमानों के खिलाफ में इस जेनोसाइड को अमली जामा पहनाया जा सके। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक पर भी मैं एक बार वापस से आपसे रोशनी डालना चाहूँगा। फिर मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और समझें कि दो मामले, दो कोर्ट, दो फैसले, दोनों मामले मुसलमानों से जुड़े, दोनों में फ़र्क क्यों? वजह यह है कि एक का सरोकार इंटरनेशनल ही है और एक का सरोकार नेशनल है। इंटरनेशनल सरोकार जिससे है, पहले मैं उसकी बात करूँगा आपसे कि एक पिटीशन हाई कोर्ट में आती है। हाई कोर्ट में ये कहा जाता है कि ताजमहल जो है वो हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था। एक कोई बीजेपी की सांसद है जिसको आजकल आप भी सुन रहे हो, वो कहती कि हमारे पूर्वजों की निशानी है और पूर्वजों की जो ज़मीन हुआ करती थी उस पर एक तफसीली वीडियो मैं आपको अलग से दूंगा बना करके, ताकि उसकी हकीकत, उस झूठ और सच का को समझने में हर आदमी कासिर हो सके। आज जो मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ कि ताजमहल की पिटीशन का मकसद भी यही था जो ज्ञानवापी मस्जिद के पिटीशन का मकसद है। ज्ञानवापी मस्जिद की पिटीशन का इंटेंशन और ताजमहल की पिटीशन का इंटेंशन दोनों सेम है। दोनों में पिटिशनर जो है हार्डकोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाला है। राइट विंगर्स साइड्स के ही दोनों पिटिशनर्स हैं और कोर्ट ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है। ऐसा हम लोगों का यकीन, हमें भरोसा हमेशा से कोर्ट के ऊपर रहा है। लेकिन बीच बीच में जब जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई मामले राइट विंगर्स लेकर के कोर्ट में आते हैं और कोर्ट उनके फेवर में जब डिसीजन देते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि मुसलमानों के लिए कोर्ट के दरवाजे धीरे धीरे करके बंद किए जा रहे हैं, या मुसलमानों में ये यकीन कोर्ट के माध्यम से बैठा दिया जा रहा है कि अब आपको न्याय नहीं मिलने वाला या आपके लिए न्याय बहुत दूर हो रहा है। हमें तो लग रहा है कि न्याय हमसे दूर जा रहा है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का ही मामला क्यों ना रहा हो। बाबरी मस्जिद के जजमेंट के बाद में सीजी को जो तोहफा दिया गया है, वो तोहफा बोलो, रिश्वत बोलो, जो भी आप अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते कर लीजिएगा। मैं बहरहाल कम से कम इतना सलीका कायम रख लूँगा कि तोहफा ही बोल दूंगा। मैं उसको रिश्वत बोलने से गुरेज करते हुए तोहफा ही बोल दूंगा। तो तोहफा दे करके जो राज्यसभा भेजा गया
और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में जो जो लिखा वो हम सब ने सुना है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बस बेस लाइन जानने की ज़रूरत है कि मुसलमानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला देके हमसे मस्जिद को छीना है, क्योंकि तथ्यों के आधार पे नहीं, आस्था के आधार पे फैसला किया है, संविधान के आधार पे फैसला नहीं हुआ है, मेजॉरिटी के आधार पे फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से बाद में उसको सरकार ने टेक ओवर कर लिया है, और पहले इसी सरकार के बैकअप के ज़रिए से ही वो जजमेंट आया है, इन्फ्लुएंस में जजमेंट आया है, ये हम सबको पता है। आज के वीडियो में दो मामलों पे हम जो जिक्र कर रहे हैं, जो तस्करा कर रहे हैं, वो ये है कि जब ताजमहल के मामले को लेकर के पिटिशनर कोर्ट में जाते हैं तो ताजमहल के मामले के लिए हाई कोर्ट के जजेस जो है उन्हें फटकार लगाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाओ जाके पहले ज्ञान प्राप्त करो, यूनिवर्सिटी में जाओ, पीएचडी करो, किसने बनाया, क्या बनाया, ये मालूमात हासिल करो, और आपको पढ़ने से कोई रोके तो फिर आप हमारे पास आना। ये सराहनीय फैसला माना जा रहा है सबकी नज़र में, और सब इस फैसले को सैल्यूट कर रहे हैं। यानी कि हर सेकुलर माइंडसेट जो है इस फैसले के को सैल्यूट कर रहा है, और हर राइट विंगर साइट्स का, अदानी अंबानी का मीडिया इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये फैसला क्यों सैल्यूट किया जा रहा है? इसलिए कि आम आदमी को लग रहा है कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं ताजमहल के माध्यम से मुसलमानों के खिलाफ होने वाली मुहिम को रोक दिया है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ऑफ इसलिए कि ताजमहल के साथ छेड़छाड़ करना मतलब पूरी दुनिया में भारत की साख को हिला के रख देने वाली बात है। ताजमहल के साथ छेड़छाड़ करना यानी पूरी दुनिया में भारत की नज़रों को हमेशा के लिए झुका देने वाली बात है। और कानूनी तौर पर ताजमहल के साथ किसी भी तरीके की या उस पूरे प्रीमाइसेस के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करने के लिए यूनेस्को के परमिशन की ज़रूरत है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, उसके परमिशन की ज़रूरत है, और उसके परमिशन के लिए लीगली टेक्निकली जवाज़ देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लीगली और टेक्निकली इंडियन गवर्नमेंट यूनेस्को के सामने बात नहीं रख पाएंगी, चूँकि यूनेस्को से परमिशन का लेना कोर्ट का काम नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का काम है, जिसे आजकल मोदी सरकार के नाम से चलाया जा रहा है और मोदी सरकार के नाम से आजकल जिसको प्रमोट किया जाता है। तो वो जो पेज है, इंटरनेशनल पेज, उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ताजमहल वाली याचिका को ठुकरा दिया। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ ठुकराया है। अगर कोई मुसलमान पिटिशनर होता तो साथ में उसे जुर्माना भी लगाता और कुछ वक्त की सज़ा भी देता कोर्ट। अगर कोई मुसलमान पिटिशनर होता जो किसी मंदिर के लिए ये पिटीशन लेके जाता कि साहब फला मंदिर के नीचे में किसी मुसलमान वली की मज़ार है, तो लिहाजा हमें वहाँ की ज़ियारत की इजाज़त दी जाए और उस ज़ियारत के लिए हमें उस जगह का सर्वे करवा के दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इसके लिए कोर्ट फटकार भी लगाता, पेनल्टी भी लगाता और सज़ा के प्रावधान के तौर पर सज़ा भी देता। ऐसा हमें दोनों मामले में समझ में आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ मामलात में मुसलमान जब कोर्ट में गए तो कुछ कोर्ट ने ये चीज़ें की है। अब आते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ में। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ फटकार लगाया और वापस भेज दिया, क्योंकि पेज इंटरनेशनल फंसा है इसलिए। अगर इंटरनेशनल नहीं फंसा होता तो शायद यहाँ पर भी आज सर्वे का ऑर्डर निकल चुका होता और सर्वे का काम चालू हो गया रहता। अब ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ हम आते हैं। तो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में 2021 में कुछ 4 या 5 महिलाओं ने, राइट विंगर्स महिलाओं ने, ये पिटिशन लोअर कोर्ट में लेके गई कि भाई हमें वहाँ पे लगातार पूजा, रोज़ रोज़ पूजा अर्चना करने की इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट ने इस पिटिशन को रिजेक्ट नहीं किया। इसलिए रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला इंटरनेशनली यूनेस्को के तहत नहीं आता है, लेकिन पॉलिटिकली बीजेपी और आरएसएस के फेवर का है। इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे सर्वे का ऑर्डर दे दिया। कोर्ट ने 1991 के वर्शिप एक्ट को भी दरकिनार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में कहे हुए उस कोटेशन को भी दरकिनार कर दिया है
जिसमें बाबरी मस्जिद डिसीजन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस से रिव्यू किया था अपने जजमेंट के अंदर में कि 1991 का वर्शिप एक्ट जो है 1947 के पहले की जितनी भी मस्जिद, मंदिर, दरगाहें, गुरुद्वारे, गिरजाघर, चर्च, जो भी वर्शिप प्लेसेस है, उनकी इंटिटी को ना छेड़ा जाएगा, ना उनके आइडेंटिटी को छेड़ा जाएगा, ना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद में लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो ये दोनों तीनों चीज़ों को ओवरलुक कर दे रहा है। यानी कि राइट विंगर्स की पिटीशन में कोर्ट राइट विंगर्स का साथ देने के लिए साइकोलॉजिकल टेररिज्म की पाठशालाओं को मजबूती से मीडिया द्वारा और ज़्यादा चलाने के लिए साइकोलॉजिकल टेररिज्म के माध्यम से देश के बहुसंख्यकों को देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा करने के उद्देश्य से ये फैसला दिया गया। ये मैसेज समाज में आ रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है और ये मैसेज समाज में आ रहा है। कोर्ट भले अब ये बात अपनी कह सकता है कि भाई हमारा मामला ये नहीं है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि हर पिटिशनर को सेटिस्फाइड किया जाए और हर पिटिशनर को हक है कि अगर कहीं कोई धरोहर है तो उसको जानने का हक है, देश को हक है। तो देश को बिल्कुल हक है कि हर धरोहर को जानने का, लेकिन जो सदियों से इतिहासकार इतिहास लिखते आ रहे हैं उसको भी झुटलाने का हक है। जैसा कि ताजमहल के जजमेंट में कोर्ट ने लिखा है और कहा है, टिप्पणी दी है, वो कहा है। तो ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में क्यों नहीं रिजेक्ट किया गया, अब आपको समझने और सोचने की बात है। क्योंकि ताजमहल का मामला इंटरनेशनली है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इंटरनेशनली नहीं है। ताजमहल जो है वो दुनिया के लिए धरोहर है, ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, वो भी सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए धरोहर है। ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा सकता है, ताजमहल के नाम पे दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए ताजमहल की स्थिति को जैसी की वैसी ही रखा जाना ज़रूरी है। ताजमहल के नाम पर मुसलमानों का जेनोसाइड भारत में किया नहीं जा सकता, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों का जेनोसाइड करने की, माहौल बनाने की जो संरचना है वो की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा, दो मामले, दो कोर्ट, दो फैसले, दोनों में ताल्लुक मामला जो है मुसलमानों से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों कोर्ट के इंटेंशन अलग अलग, दोनों कोर्ट के मैसेजेस अलग अलग, दोनों कोर्ट के मामला अलग अलग, दोनों कोर्ट समाज को दो अलग मैसेज दे रहे हैं, दोनों कोर्ट समाज में दो अलग धारणा पैदा कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए जो धारणा पैदा की जा रही है वो वही आशंकाएं हैं जो मैंने आज अपने वीडियो में जाहिर की है, और यह आशंका न सिर्फ मेरे अंदर है बल्कि देश में तमाम मुसलमानों के अंदर पैदा हो रही है, क्योंकि की गई है प्री प्लानरी तरीके से, और होते होते ही अब ये आशंकाएं बढ़ती जा रही है। आज के वीडियो में इतना ही। आप सबसे दुआ है कि अपना अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों के साथ तालमेल, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बनाए रखें। भले राइट विंगर्स देश में जेनोसाइड करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के ताने बाने को टूटने ना दें। बीइंग ए मुस्लिम, हम अपने मुल्क को संभालने के लिए जिम्मेदार है। बीइंग ए मुस्लिम, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए जिम्मेदार है। बीइंग ए राइट विंगर्स, उनका काम है कि वो देश को तबाह व बर्बाद करे, तो ये उनकी सोसाइटी, उनके लोगों का काम है उनको रोके। मेरी सोसाइटी, मेरे लोगों का काम है कि मैं उनसे दरख्वास्त करूं कि अपने देश को एक बार फिर से आज़ाद रखने के लिए, बचाए रखने के लिए मेहनतें करें, कोशिशें करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।